आपको सुन के हैरानी होगी कि देवी देवताओं की भी कुंडली होती है। क्या आप लोगों को मालूम है कि हमारे वेद पुराणों में कोई भी गॉड या गॉडेस अगर ह्यूमन फॉर्म में ह्यूमन बर्थ लेके आया है तो नक्षत्र ग्रह दशा का इम्पैक्ट उन पर भी होता है। श्री राम जी की कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजी की केस स्टडी में बहुत पढ़ी जाती है और हमारे फॉलोअर्स और फ्रेंड्स के स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज का ये वीडियो हम श्री राम जी की जन्म कुंडली को देखने की कोशिश करने के ऊपर ही है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि श्री राम जी का बर्थ तो बहुत पहले हुआ था, हमारे पास बर्थ डिटेल्स तो है ही नहीं। बहुत से लोग आते हैं उनको अपने बर्थ डिटेल्स नहीं पता, कोई प्रश्न कुंडली की बात करता है, कोई कहता है पामिस्ट्री या फेस रीडिंग कर लें इंट्यूशन से। तो श्री राम जी की बर्थ डिटेल्स इतनी सदियों पहले कैसे आई? तो इसका जवाब है वाल्मीकि रामायण से। जी हाँ, रामायण में वाल्मीकि जी ने क्लियरली चैप्टर 18, और मैं आपको श्लोक नंबर भी बता रही हूँ, चैप्टर 18 में श्लोक नंबर 8, 9 एंड 10 में मेंशन की है सारी ग्रह दशा, प्लैनेटरी पोजीशन एट द टाइम व्हेन श्री राम वाज बोर्न। वहां पर हमें क्लियरली ये लिखा गया है कि जब श्री राम जी का बर्थ हुआ था तब चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि थी और पूर्णवासु नक्षत्र में वो कर्क या कैंसर लग्न में पैदा हुए थे। मुझे ये लग्न शेयर करते हुए इतनी खुशी होती है बिकॉज सम हाउ दैट इज माई लग्न ऑल्सो। सो कैंसर लग्न मेरा भी है, तो मुझे ये श्री राम जी के साथ एक कॉमन वो लगता है, तो बहुत बहुत खुशी होती है इसी बात पर। जय श्री राम। अब जो है अगर हम उनकी कुंडली देखें और एक भगवान ने जो है विष्णु का वो रूप थे, मनुष्य रूप में आए, तो हमारी क्या ऐसी हैसियत या औकात की हम उनकी कुंडली देखें। लेकिन ये एक छोटा सा एक ट्राई है और कहा जाता है कि उनकी, क्योंकि लाइफ में देखिए श्री राम जी के इतने उतार चढ़ाव आए, एक राजा के परिवार में पैदा होके भी वनवास, फिर अपनी वाइफ से सेपरेशन ऑल द टाइम, वनवास के बाद फिर जब वो फैमिली वे में थी तब भी। तो श्री राम जी की कुंडली देखने से आपको एक किसी भी ह्यूमन लाइफ के अंदर जो जो हो सकता है वो सब मिल जाता है। और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी किसी को सीखनी है तो केस स्टडी के रूप में श्री राम जी की कुंडली देखे तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाइए। सबसे पहले मैं हॉरोस्कोप आपको दिखाने वाली हूँ और फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये श्री राम जी का जो है नेटल चार्ट है या बर्थ चार्ट है। डिविजनल चार्ट्स पे हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ D1 जो उनका नेटल चार्ट है उसकी बात करेंगे, है ना। क्लियरली आप देख सकते हैं कि खूब सारे राजयोग हैं, इसमें पंच महापुरुष योग भी है, इसमें गज केसरी योग भी है। सब हम बात करेंगे वन बाय वन। टू मेक थिंग्स सिंपल, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज अ कैंसर लग्ना कुंडली। नाउ यू कैन रेफर टू द हॉरोस्कोप। सो कैंसर लग्ना कुंडली है और इसमें हमने बात की है कि जो लग्न में जुपिटर गुरु के साथ चंद्रमा है, जो गज केसरी योग बना रहे हैं। गज केसरी मतलब, गज मतलब हाथी, एलिफेंट, है ना, सूंड उनकी, और केसरी मतलब सिंह। तो क्योंकि लग्न में आप देखिए कैंसर राशि में जुपिटर एंड मून उनकी युति है, कंजंक्शन है, तो ये गज केसरी योग बन रहा है। ऐसा रामायण में लिखा है कि श्री राम जी जब चलते थे उनके जो शोल्डर्स थे, जो उनके कंधे थे वो सिंह समान थे, ब्रॉड शोल्डर्स, और उनकी जो बाहें थी, भुजाएं थी, वो उनके घुटने तक आती थी। तो ये गज केसरी योग है। साथ में देखिए अगर हम इनकी कुंडली देखें तो इनका जो सूर्य है श्री राम जी का उच्च का सूर्य है, तो दशरथ उनके पिता थे, कितने बढ़िया। इसी तरीके से अगर चंद्रमा देखें जो हमारी बायोलॉजिकल मदर दिखाता है, मून भी उच्च के हैं, तो यशोदा जैसी माता थी। अगर हम उनका 7th हाउस देखें जो हमारे मैरिज का भाव होता है, वहां पर जो है वहां पे भी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, तो सीता मैया जैसी उनकी वाइफ थी, जो शक्ति का स्वरूप थी, वहां मंगल बैठे हैं। इसी तरीके से गुरु जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, राम जी के केस में विश्वामित्र जी थे। और ये जो है देखिए उनका जुपिटर भी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और लग्न में ही बैठा है, उच्च का है, तो इसीलिए जो उनके गुरु थे वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र, देखिए कितना बढ़िया। इसी तरीके से हम सिबलिंग्स को मंगल या मार्स से पकड़ते हैं, तो इनका मंगल भी जो है उच्च का है, तो लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जैसे डिवोटेड, फुल ऑफ सरेंडर ब्रदर्स, कि अगर दशरथ जी चले भी गए
तो वो राम जी को वापस बुलाने गए कि आप सिंहासन पे बैठे, और राम जी ने कहा दशरथ जी चले गए तो क्या हो गया, प्रॉमिस रिमेन्स, तो खड़ाऊ रख के राज किया। तो ऐसे अमेजिंग ब्रदर्स। हनुमान जी जो उनके मित्र थे, जो उनके सखा थे, सेवक थे, वो आप सैटर्न शनि से देखेंगे वो भी उच्च के हैं। तो सारे ग्रह यहाँ पर जो है आप देखिए उच्च के हैं, ऑल द प्लैनेट्स, सूर्य आपका, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वीनस सब उच्च के हैं, है ना। गज केसरी योग हमने ऑलरेडी किया। अब देखिए राजयोग की अगर हम बात करें तो राजयोग क्या है। राजयोग जब होता है तो वो राज देता है, तो वो आपको जो है रूलरशिप देगा, मिनिस्टरशिप देगा, किंगशिप देगा, अलग अलग तरीके के राजयोग होते हैं। और राजयोग की भी कैटेगरीज होती है, हाईएस्ट लेवल, मिडिल लेवल, लोएस्ट लेवल। अगर केवल हाईएस्ट लेवल की भी बात करें राजयोग की तो भी देर आर अबाउट 25 टाइप्स ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ राजयोग। तो कितनी बड़ी बात हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ राजयोग की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो राजयोग की बात करना चाहूंगी वो बहुत सिंपल है, और वो है लग्न में हम देखें फर्स्ट हाउस लॉर्ड, कर्क राशि के लॉर्ड मून चंद्रमा है, तो वो जो है ओन साइन में बैठे हैं, तो ये राजयोग है इनका, है ना। अच्छा, अब किसी का भी अगर फिजिकल अपीयरेंस देखना है तो उनके पहले भाव से पता चलता है। तो यदि मान लीजिए मैं आपसे कभी मिली भी नहीं हूं और आपकी कुंडली देख लेती हूँ, तो फर्स्ट हाउस से आपकी नीटल चार्ट में जो है फर्स्ट हाउस से मुझे पता चलेगा आपके फिजिकल अपीयरेंस कैसी, आप देखने में कैसे। तो यहाँ पर आप देखिए कि लग्ना और लग्नेश दोनों में जो है सैटर्न की दृष्टि है, तो हम जानते हैं वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन के थे। शनि जो है वो थोड़ा सा रंग जो है गाढ़ा ले आता है ना। तो इस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो है पुनर्वसु नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। अगर हम मुहूर्त की बात करें ना, तो अभिजीत मुहूर्त में हुए थे श्री राम जी, और जानते हैं कृष्ण जी भी अभिजीत मुहूर्त में ही पैदा हुए थे। दोनों ही विष्णु का रूप है। कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त विष्णु जी का फेवरेट मुहूर्त है। जब भी कोई ऑस्पिशियस मुहूर्त नहीं निकलता है ना, चाहे वो व्हीकल परचेज का हो, चाहे वो अन्नप्राशन का हो, मुंडन का हो, गृह प्रवेश का हो, और लोग चिंता करते हैं मैम कोई अच्छा ऑस्पिशियस मुहूर्त नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त, वी प्ले विद इट, अभिजीत मुहूर्त में काम कर लो, है ना। तो वो आपके लिए बहुत सेफ और बहुत अच्छा रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में ही इनका जन्म हुआ था। पुनर्वसु लग्न से एक चीज है कि जब भी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। और हम जानते हैं कि राम जी सीता जी जैसी लविंग ब्यूटीफुल वाइफ होते हुए जो डिवोटेड थी, और राम जी भी उनसे 100% डिवोटेड थे, फिर भी वो दोनों जो है अपनी मैरिड लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं रख पाए। तो ये जो है ग्रह स्थिति ही है। अब बात करें पंच महापुरुष योग की, तो पंच महापुरुष योग जो है इस हॉरोस्कोप में 3 बन रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ राजयोग ओनली। पंच महापुरुष योग कब बनता है? पंच मीन्स 5 प्लैनेट्स जब आ जाते हैं। 5 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न। ये पांचों जो है जब केंद्र में आ जाते हैं आपके लग्न से, या मून इन दी ओन साइन, या एक्सॉल्टेशन में, तो वो पंच महापुरुष योग होता है। राहु केतु बिकॉज शैडोई प्लैनेट्स है तो एक्सक्लूडेड होते हैं ऑब्वियसली, और सन और मून भी इसमें एक्सक्लूडेड रहते हैं। तो ये पंच महापुरुष योग होते हैं अलग अलग तरीके के। यहाँ पर अगर मैं बात करूं श्री राम जी की कुंडली में, आप लोग क्लियरली देखिए 3 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। पहला जो पंच महापुरुष योग बन रहा है वो बन रहा है हंसा योग, दूसरा बन रहा है ससा योग, और तीसरा बन रहा है रोचक योग। तो हंसा योग कैसे बन रहा है? जुपिटर गुरु जो है कैंसर में एग्जॉल्टेड है, जो हंसा योग बना रहे हैं, विच इज अ टाइप ऑफ पंच महापुरुष योग। सेकंड, सैटर्न जो है लिब्रा में उच्च के हैं, ये ससा योग बना रहे हैं, ससा पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तीसरा मंगल को हम पकड़ के चलेंगे, मार्स उच्च के हैं तो वो रोचक योग बना रहे हैं, रोचक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो क्लियरली दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी चार्ट, और लेट मी रिफ्रेज इट, क्लियरली दिस इज नॉट अ चार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये किसी महापुरुष का चार्ट है, देख के ही पता चलता है। और इसमें नॉन स्टॉप 1 घंटे तक मैं बात कर सकती हूँ, इतने राजयोग है। सो ये एक साधारण मनुष्य की कुंडली नहीं है, ये एक भगवान जी की कुंडली देख के पता चलता है। अब अगर इसके केंद्रास की बात करें, केंद्रास क्या होते हैं? चारों सेंट्रल हाउसेस 1, 4, 7, 10। अगर केंद्रास की बात करें तो चारों केंद्रास में ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, तो ये कौन सा योग बनाता है?
चतुर्षा योग ये बनाता है। चतुर्षा केंद्र जो है कहा जाता है विष्णु भगवान की भुजाएं हैं, आर्म्स हैं। तो इस तरीके से श्री राम जी के हॉरोस्कोप में देखते ही सारे प्लैनेट्स उच्च के हैं, तो देख के पता चलता है दैट यू नो ही हैड बेस्ट ऑफ फादर, बेस्ट ऑफ मदर, बेस्ट ऑफ वाइफ, बेस्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स हनुमान जी, बेस्ट ऑफ ब्रदर्स। राजयोग है तो राज परिवार में वो पैदा हुए, बहुत ब्रेव थे, पराक्रमी थे, ये देख के पता चलता है। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हर अप्स एंड डाउन्स में भी उन्होंने मर्यादा का पालन किया। जानते हैं, एक पर्सनल बात बताती हूँ, हम श्री राम जी को क्यों पूछते हैं? इसलिए नहीं कि उनकी लाइफ में कोई फेलियर नहीं था। देखा जाए तो श्री राम जी की लाइफ जैसा फेलियर किसी की लाइफ में नहीं है, वन आफ्टर दी अदर, हर लेवल पे फेलियर। तो ऐसे हम कहेंगे कि फिर हम उनको भगवान जी क्यों मानते हैं? उनके लाइफ में तो एक के बाद एक फेलियर है। कितनी भी कठिनाई आई, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, है ना। अगर किसी को दंड भी दिया, पनिशमेंट भी दी, तो वो भी उसका भले के लिए, है ना, वो भी उसका कर्मा सुधारने के लिए। तो इसीलिए हम श्री राम जी की पूजा करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आ रही है, सभी की आती है, मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आप जानते हैं, इस समय भी बहुत स्ट्रगल्स है अलग अलग रूप में, लेकिन वही हमें परिपक्व बनाती है। जैसे एक आम एक केमिकल लगाकर मीठा होता है और एक पेड़ पे धूप आंधी तूफान से पकता है तो उसका जो रस है, जूस है, वो अलग होता है। ऐसी कोयले को कोई पूछता भी नहीं है, अगर उसका भाव पूछे, देखने में भी काला है, हरे हाथ गंदे हो गए और उसका भाव तोल करे तो, लेकिन वो हीट में इट गोज टू चर्निंग, तब के डायमंड बन जाता है। और डायमंड तो आप जानते हैं कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है। तो जब तक संघर्ष जीवन में नहीं आएगा तब तक परिपक्वता नहीं आएगी। एक लाश का ईसीजी फ्लैट है, जब तक आप जीवित हैं उतार चढ़ाव आपका ईसीजी ऐसा ही है। म्यूजिक के नोट सारे गामा पाधा निसा ऊपर नीचे, अदरवाइज म्यूजिक विल नॉट बी मेलोडियस। तो श्री राम जी की पूजा इसलिए नहीं करते कि वहां प्रॉब्लम नहीं थी, हिज लाइफ वॉज फुल ऑफ ब्लंडर, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, सारी मर्यादा का पालन किया। और आज हमने उनका हॉरोस्कोप डिस्कस किया जो एक्स्ट्रॉर्डनरी रहा। आप देखिए, इतना ये लक फैक्टर भी दिखा रहा है कि उनका इतना अमेजिंग लक था, इतना अमेजिंग ऑस्पिशियस हॉरोस्कोप होने के बाद भी उनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थे। तो ऑस्पिशियस हॉरोस्कोप का मतलब ये नहीं है, जैसे कुछ लोग मुझे कुछ टाइम से कहने लगे, मैम आप लकी हो, आपके हाथ में नई नई लकीरें आ गई हैं। तो मैं ही जानती हूँ कि मैं एक मजदूर की तरह काम करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। तो वो जो लक फैक्टर है वो ये दिखाता है कि उतार चढ़ाव से आप सीखेंगे, परिपक्व बनेंगे। दिस टॉक्स अबाउट सेल्फ ग्रोथ, दिस टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ये नहीं है कि आप आराम से रजाई में बैठेंगे और चाय पिएंगे, जी नहीं। जैसे कहते हैं आराम हराम है, मेहनत करना है हमको। जैसे श्री राम जी ने मेहनत की, वनवास में, जंगलों में, कभी खाया कभी नहीं खाया, जानवरों से लड़े, राक्षसों को मारा, कितने उन्होंने यज्ञ किए ऋषि मुनियों के साथ जिसकी गिनती नहीं है। रावण ने या और राक्षसों ने जो हमारे वेद या हमारी जो नॉलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो यज्ञों से उन्होंने उसको दोबारा एनहांस किया। तो आई होप ये वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली, एक इंटरेस्ट आया, एक कुंडली देखने का समझ में आया। जो लोग ऑलरेडी वैदिक में हैं, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, मैं जानती हूँ 10-15 मिनट के वीडियो में आप कितना कुछ बताएंगे, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम सीरीज 2 भी बना सकते हैं। मुझे लगा कि ये वीडियो से काफ़ी हेल्प होगी एंड आई एम श्योर भजन भी आप हमारा एंजॉय करेंगे। कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो लिखें, कुछ भी आप ऐड करना चाहें, कोई भी डाउट हो, कुछ आप और बताना चाहें कि ये राजयोग है, तो वो भी ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, श्री राम जी के बारे में, उनकी कुंडली के बारे में नॉलेज पर से, या सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, या एक जस्ट गुड टू नो, या तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग टू दिस। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में सजो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। तू
पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह, तू ही शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। जग में सजो तेरो राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे